अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम में किस तरह सप्लायर जो है ना वो ऐड करते हैं और उनका प्रीवियस बैलेंस जो है वो किस तरह ऐड करते हैं और उनकी पेमेंट्स वगैरह किस तरह ऐड करवाते हैं इस सिस्टम में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कस्टमर ऐड किए थे हमने, एरियाज़ ऐड किए थे और उनका प्रीवियस बैलेंस और लेजर्स वगैरह जो थे ना वो चेक किए थे हमने कस्टमर के अगेंस्ट। अब वो सारी चीज़ें जो है ना वो सप्लायर के अगेंस्ट जो है ना वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सप्लायर जो है वो सिस्टम में ऐड करवा देते हैं। तो उसके लिए सप्लायर पे जाएं, लिस्ट सप्लायर में जाके चेक करें। अभी ये लिस्ट जो है ना वो एम्प्टी आ रही हुई है, आपके पास सिस्टम में कोई भी सप्लायर जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो एक सप्लायर ऐड करते हैं, उसके लिए ऐड न्यू सप्लायर पे क्लिक करें। ऐड न्यू सप्लायर का फॉर्म जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें सारी वही फील्ड्स हैं, एंट्री डेट आ गई जिस डेट को आपने उस सप्लायर को ऐड किया था, सप्लायर का नेम आ गया, फॉर एग्जांपल सिमल इलेक्ट्रिक, और सप्लायर का कॉन्टैक्ट नंबर अगर अवेलेबल है तो प्रोवाइड कर दें, अदरवाइज एम्प्टी रहने दें। तो कंपनी का नेम आ गया जिमल, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपनी डिफरेंट हो सकती है और सप्लायर डिफरेंट हो सकता है। मीन के कोई एक थर्ड पर्सन है वो कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करता है और आपको प्रोवाइड करता है, आप डायरेक्टली कंपनी से प्रोडक्ट परचेज नहीं करवा रहे होते। तो उस केस में सप्लायर जो है वो डिफरेंट हो सकता है और कंपनी का नेम जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो उस केस में ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ों के लिए फील्ड्स प्रोवाइड की हुई हैं कि अगर कोई सप्लायर डिफरेंट है तो कंपनी और सप्लायर जो है उनकी अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है ना वो सिस्टम में स्टोर करवा सकते हैं आप। अगर आप खुद ही डायरेक्टली कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करवा रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सप्लायर का नेम आ जाएगा और कंपनी का नेम आ जाएगा, दोनों सेम हो सकते हैं। फिर सप्लायर का CNIC नंबर आ गया, अगर अवेलेबल है तो अपडेट करते हैं, नहीं है तो रिमूव करते हैं, एम्प्टी रहने दें इसको। CNIC इमेज है, सिटी बिलोंग्स है, कंपनी या सप्लायर किस सिटी से बिलोंग करता है, कंपनी की लोकेशन कहाँ पे है, फिर सप्लायर का इमेज आ गया। हम कोई भी डमी इमेज जो है ना वो अटैच करवा देते हैं और इसको सबमिट करवा दें तो ये सप्लायर जो है वो सिस्टम में ऐड हो जाएगा और आपके लिस्ट सप्लायर में डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली आप इसकी इमेज जो है वो देख सकते हैं और दूसरी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिस्ट में शो हो रही हुई है और इसकी प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं उस सप्लायर की, सप्लायर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सप्लायर CNIC, कंपनी नेम, कंपनी कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी बिलोंग्स, कंपनी लोकेशन, सारी इन्फॉर्मेशन जो उसकी प्रोफाइल की यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। सिमिलरली आप इस सप्लायर को एडिट कर सकते हैं या डिलीट करवा सकते हैं। ये प्रोसीजर था सप्लायर को सिस्टम में ऐड करवाने का। अब हम इसका प्रीवियस बैलेंस जो है वो ऐड करवाते हैं, पेमेंट्स वगैरह जो हैं वो ऐड करवा के चेक करते हैं। उसके लिए कैशबैक पे चले जाएं, सप्लायर पेमेंट्स, सप्लायर पेमेंट्स का फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली जिस तरह कस्टमर पेमेंट रिकवरीज का फॉर्म पेज जो था वो डिस्प्ले होता था, उस पे सारी पेमेंट्स जो थी रिकवरीज कस्टमर की वो डिस्प्ले होती थी। इसी तरह सप्लायर की पेमेंट्स जो हैं वो इस पेज पे डिस्प्ले हो जाएंगी। आपने सप्लायर को सिलेक्ट करना है अपने जिमल इलेक्ट्रिक को और सर्च कर दें। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी पेमेंट्स जो है वो सप्लायर की अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये एम्प्टी शो करवा रहा है। यहाँ पे 3 बटन है, व्यू बैलेंस का, ऐड पेमेंट्स का और प्रीवियस बैलेंस ऐड एडिट का। जब आप व्यू बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो एक
पॉपअप डिस्प्ले होगा सप्लायर बैलेंस का, जिस पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है ना बैलेंस की डिस्प्ले हो रही होंगी। तो फ़िलहाल अभी इसका कोई भी बैलेंस इंसर्ट नहीं किया हमने, तो इसलिए ये सारी फील्ड्स जो है ना वो 0 डिस्प्ले करवा रहा हुआ है। तो ये प्रीवियस बैलेंस है। सबसे पहले हमने अपने जितने भी कस्टमर सप्लायर ऐड किए हैं उनके अगेंस्ट उनका जो भी प्रीवियस बैलेंस जो था वो ऐड करवा देना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इसका 1 लाख प्रीवियस बैलेंस था, वो हमने यहाँ पे ऐड करवा दिया, सबमिट करवा दिया। वो प्रीवियस बैलेंस जो था ना वो इस सप्लायर के बैलेंस में ऐड हो जाएगा। ग्रैंड टोटल में 1 लाख जो है वो डिस्प्ले हो रहा है और पेड में 0 है, क्योंकि अभी हमने इसको कोई भी पेमेंट पे नहीं की, इस वजह से यहाँ पे पेड में 0 आ रहा है। और ड्यू में वो बता रहा है कि 1 लाख तक ड्यू है इसकी पेमेंट। हम एक पेमेंट जो है वो ऐड करवाते हैं यहाँ पे। ड्यू ऐड पेमेंट पे क्लिक किया तो ऐड पेमेंट का पॉपअप डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे डेट शो हो रही है, जिस डेट को ये इस सप्लायर को पेमेंट जो थी वो पे की थी। नेट अमाउंट जो है इसकी 1 लाख है और अमाउंट पेड अभी कुछ भी नहीं है। ड्यू अमाउंट जो है वो 1 लाख शो करवा रहा हुआ है। फॉर एग्जांपल हमने इसको 10,000 पेमेंट जो है वो पे की है और कुछ भी रिमार्क्स में लिख दें अबाउट दिस न्यू पेमेंट्स, स्लिप नंबर 12, सबमिट करवा दें। तो वो पेमेंट जो है उस कस्टमर उस सप्लायर के अगेंस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हुआ है कि नेट अमाउंट जो है उसकी 1 लाख थी, अमाउंट पेड जो है वो 10,000 हमने उस सप्लायर को पे कर दिया हुआ है जिमल इलेक्ट्रिक को, और इसकी ड्यू अमाउंट जो बाकी अमाउंट बच गई है वो 90,000 बाकी बच गई हुई है। तो ये सारा प्रोसेस है सप्लायर का उसका बैलेंस ऐड करने के लिए, प्रीवियस बैलेंस ऐड करने के लिए, पेमेंट ऐड करवाने के लिए, या उसका बैलेंस जो है वो देखने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ग्रैंड टोटल में 1 लाख था, अमाउंट पेड कर दी हुई है हमने 1000 और ड्यू अमाउंट जो है वो 90,000 बाकी बच गई हुई है। स्टेटस में पार्शियल डिस्प्ले करवा रहा हुआ है। अब यही इसी तरह जिस तरह कस्टमर का लेजर जो था वो बन रहा होता था, इसी तरह सप्लायर का भी लेजर जो है ना वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा होता है। तो लेजर देखने के लिए सप्लायर में जाएं, सप्लायर लेजर्स हैं, यहाँ पे वो कस्टमर सेलेक्ट करें, सप्लायर सर्च करें उसको। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि इसका प्रीवियस बैलेंस जो था वो ऐड करवाया था। प्रीवियस बैलेंस जो था प्रीवियस बैलेंस ऐड करवाया था 1 लाख, इसमें डेबिट हो गया हुआ था, तो इसका बैलेंस जो था वो 1 लाख बन गया। फिर हमने एक ऐड पेमेंट की, इस सप्लायर को क्रेडिट हुआ 10,000 जो था वो क्रेडिट किया था, तो बाकी बैलेंस जो इसका 90,000 बाकी बच गया हुआ था। सिमिलरली अगर हम एक और पेमेंट जो है वो इसको करवाते हैं, जिमल इलेक्ट्रिक सर्च करते हैं तो यहाँ पे ऐड पेमेंट करते हैं, ऐड पेमेंट का फॉर्म आ गया और यहाँ पे 25,000 इसको पे करते हैं हम। तो रिमार्क्स में लिख देते हैं विया ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफ़र। आप कुछ भी रिमार्क्स में अपनी इस पेमेंट की इंफॉर्मेशन जो है ना वो डिस्प्ले करवा सकते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू 25,000 जो था ना वो हमने इस सप्लायर को वो पे कर दिया हुआ है। सबमिट करवाते हैं
तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करवा देगा कि 27 डेट को इसका नेट अमाउंट जो थी वो 1 लाख थी, 25,000 हमने इसको पे किया है और इसकी रिमेनिंग अमाउंट जो है ना वो 65,000 बाकी बच गया हुआ है। ड्यू अमाउंट इसकी 65,000 बाकी बच गई हुई है और हमने इसको टोटल जो है ना वो 35,000 जो है ना वो पे कर दिया हुआ है। और यहाँ पे हम उसकी रिमार्क्स में शो करवा हो रहा हुआ है कि ये किस तरह इसको पेमेंट की है। आप कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। सिमिलरली आप इसको एडिट करवा सकते हैं, पेमेंट को डिलीट करवा सकते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो उसके लेजर में भी शो हो रही होगी। इसका व्यू बैलेंस करते हैं। व्यू बैलेंस में ग्रैंड टोटल जो है वो 1 लाख था, पेड 35,000 हो गया हुआ है और ड्यू में 65,000 जो है ना वो अभी बाकी ही पेमेंट इसकी रह गई हुई है और स्टेटस अभी पार्शली है इसका। तो ये इसको चेक करते हैं जाके सप्लायर लेजर में। सप्लाई लेजर में गए, सप्लाई लेजर में सप्लायर को सिलेक्ट किया, सर्च किया तो यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रीवियस बैलेंस ऐड किया था 1 लाख, फिर ऐड पेमेंट की थी 10,000, फिर एक और पेमेंट ऐड की थी हमने 25,000 की। तो इसका प्रीवियस बैलेंस जो है वो बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस जो है वो 65,000 शो करवा रहा हुआ है यहाँ पे। तो इस वीडियो में आपने लर्न किया कि एक सप्लायर को किस तरह ऐड करवाते हैं और उस सप्लायर का पेमेंट प्रीवियस बैलेंस और बैलेंस वगैरह किस तरह चेक करते हैं और ऐड इंसर्ट डिलीट पेमेंट किस तरह करवाते हैं। थैंक यू।